हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ पुनीत जोशी हियर। मेरा नाम पुनीत जोशी है और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आर्टिकल्स जो कि अब तक का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। और चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, चाहे एसएससी हो, चाहे किसी भी प्रकार का किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, अगर उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट आपका आता है तो डेफिनेटली आर्टिकल तो आपको देखने को मिलेगा। ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं अपना दे देता हूँ। आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर में मैंने मास्टर्स की है। एंड उसके साथ ही मुझे 6 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश ग्रामर। इसके साथ ही आई बिलोंग टू राजस्थान। ठीक है, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूँ। नाउ लेट मी स्टार्ट दिस टॉपिक। आसान तरीका होगा, आर्टिकल्स की शुरुआत करते हैं। देखिए, आर्टिकल्स आप देख पा रहे हैं, हमारे सामने आर्टिकल्स दो प्रकार के दिए गए हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बचपन से हमें यही चीज़ सिखाई गई है कि आर्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं। जी बिल्कुल नहीं, आर्टिकल हमेशा 2 प्रकार के होंगे, जिसमें पहला आर्टिकल हमारे सामने है इंडेफिनेट आर्टिकल, जिसे हम ए और एन के रूप में देख सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा आर्टिकल, जो आर्टिकल का दूसरा प्रकार है, उसे हम डेफिनेट आर्टिकल के नाम से जानते हैं और जिसे हम हमेशा द के रूप में ही यूज़ करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आर्टिकल का फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। देखिए, ए एन के यूज़ की अगर बात करें तो ए एन का यूज़ हमेशा सिंगुलर के सेंस में यूज़ किया जाएगा। सिंगुलर यानी कि जिसका मतलब होता है एक वचन। जब भी हम एक वचन की बात करेंगे तो ए एन का यूज़ किया जाएगा। अच्छा, नियम क्या है? जो बचपन से हमें सिखाया गया है वही नियम है, लेकिन अब जो आपको कुछ सिखाने वाला हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, बचपन वाले नियम से अलग। जो हमें 9th में या 10th क्लास में सीखने को मिला था, अब हमें उससे भी अलग सीखना है। देखिए, जो हमें पहले से सिखाया गया है, इसका मतलब है कि ए ई आई ओ यू यानी कि ये वॉवेल्स होते हैं। और जब भी हमें ए एन का यूज़ करना हो तो वॉवेल्स का हमें ध्यान रखना होता था। यानी कि अगर किसी वर्ड की शुरुआत वॉवेल से हो, वॉवेल में से यानी कि इन पांचों में से किसी एक से अगर किसी शब्द की शुरुआत हो, किसी नाउन की शुरुआत हो, तो हमें ए एन का यूज़ करना होता था। लेकिन अब ध्यान रखें, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस यानी कि ऐसे अपवाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि जहाँ पर ये नियम बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। देखिए, शुरुआत करते हैं। ध्यान रखें, हमारे पास जो पहला नियम है वो कहता है कि जब भी हमें आर्टिकल्स का यूज़ करना हो, जहाँ पर हमें आर्टिकल्स का यूज़ करना हो, कुछ नहीं करना, आपको जहाँ आर्टिकल का यूज़ करना है उसके तुरंत बाद वाला जो शब्द है, उस शब्द को उठा लीजिए और उसका उच्चारण कीजिए। और जब भी उच्चारण करने के बाद में अगर आपको हिंदी के इन स्वरों में से किसी एक स्वर की ध्वनि मिलती हो स्टार्टिंग में ही, तो आपको ध्यान रखना है ए एन का यूज़ करना है। वो हम सेंटेंस में अभी देखेंगे कैसे करना है। उसी तरह से अगर जहाँ आपको आर्टिकल्स का यूज़ करना है उसके तुरंत बाद वाला शब्द यानी कि जहाँ नाउन आता है, अगर उस नाउन का पहला शब्द उच्चारण करने पर क से ज्ञ तक के बीच में आने वाले सभी शब्दों में से किसी एक से हो, तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पर ए का यूज़ करना है, सिर्फ ए का यूज़ करना है। सेंटेंसेस देखते हैं। लेट मी शो यू सम ऑफ एग्जाम्पल्स। देखिए, एक पहला सेंटेंस हमारे सामने है, यस्टरडे आई शो एन ईगल। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी, ईगल। आपको कुछ नहीं करना, जहाँ आर्टिकल का यूज़ करना है उसके तुरंत बाद वाला शब्द उठा लीजिए और उसका हिंदी में लिखिए, हिंदी में उसका उच्चारण कीजिए। और पहला शब्द यहाँ आप देख पा रहे हैं, ईगल को ईगल के रूप में लिखा गया है और पहला शब्द हमारे पास है हिंदी का स्वर। और जब भी हिंदी के स्वर से शुरुआत हो तो आपको आर्टिकल ए एन का यूज़ करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, विप्लेश इज एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर देखिए HONEST, ध्यान रखना, ये जो H है ये हमेशा साइलेंट होगा। ऑनेस्ट में हमेशा H जो है साइलेंट होगा, इसे हॉनेस्ट ना बोल करके ऑनेस्ट बोला जाएगा। और यहाँ आप देख पा रहे हैं ऑनेस्ट मैंने लिखा भी है और हिंदी स्वर है, तो डेफिनेटली आपको यूज़ करना है AN, जहाँ मैंने पहले से करके रखा है। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, आई हैव अ 1 रुपी नोट। यहाँ पर देखिए वो नियम बिल्कुल भी काम नहीं आया है जो हमें बचपन से सिखाया गया है। AEIOU के साथ हमेशा एन का यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने ए का यूज़ किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये जो 1 है, जब हम 1 का उच्चारण करते हैं तो ध्यान रखना है यहाँ पर हिंदी का स्वर ना आकर के हिंदी का व्यंजन आएगा। ये जो व शब्द है, ये व आता है क से ज्ञ के बीच में। और जब भी हम क से ज्ञ के बीच वाले शब्दों की बात करेंगे, यानी कि कॉन्सोनेंट की हम बात करेंगे, तो वहाँ हमें पता चलता है कि ए का यूज़ करना है। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ हमें दिया गया है, शी इज़ एन MLA। तो MLA कुछ नहीं करना, आपको MLA जो शब्द है उसका हिंदी में अनुवाद कर लेना है, हिंदी में उच्चारण कर लेना है। और हिंदी में उच्चारण करने के बाद में आपको पता चलता है कि जो शब्द यहाँ पर दिया गया है वो है ए, और ए जो है हिंदी का स्वर है और आपको एन का यूज़ करना है।
ये बचपन से हमें सिखाया गया था कि ए ई आई ओ यू, ये जब वॉवेल्स से किसी शब्द की शुरुआत हो, इनमें से किसी एक भी वॉवेल से किसी शब्द की शुरुआत हो तो एन का यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये नियम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। उसी तरह से एक छोटी सी चीज़ का और ध्यान रखें, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नीचे की साइड में, जहाँ पर आप देखेंगे शी इज़ नोट के रूप में दिया गया है, शी इज़ इलेक्टेड एमएलए। तो ध्यान रखें कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जिनके साथ कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। वर्ब्स कौन सी हैं? देखिए कुछ वर्ब्स मैंने लिख करके रखी हैं, जैसे नॉमिनेट है, अपॉइंट है, डिक्लेयर है, और एक वर्ड जो मैंने यहाँ पर पहले से लिखा है वो है इलेक्टेड, इलेक्ट। तो ध्यान रखें इन शब्दों से पहले या इनके बाद में आप ध्यान रखें आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है। बढ़ते हैं कुछ एक्सेप्शंस की तरफ, कुछ ऐसे अपवाद, ठीक है, उनकी बात करेंगे। लेकिन अपवाद से पहले 3 सेंटेंस और हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे देखें शाशी इज़ एन एनसीसी ऑफिसर। तो एनसीसी, ध्यान रखें एनसीसी, तो एन का जब हम उच्चारण करेंगे तो ए से शुरुआत होती है, ए जो कि हिंदी का स्वर है, और आपको हिंदी के स्वर के लिए हमेशा ध्यान रखना है आर्टिकल ए एन का यूज़ करना है। उसी तरह से यू आर अ यंग मैन, तो यंग से देखें तो वाई से शुरुआत हुई, डेफिनेटली कॉन्सोनेंट है ये ऑलरेडी, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है य का। यहाँ पर एक गलती से हुआ है, टाइपिंग एरर हुआ है, यंग लिखा है मैंने बाय मिस्टेक, ध्यान रखें यंग है ये, और य से शुरुआत हुई है, हिंदी का व्यंजन है, हिंदी का आप देखें कॉन्सोनेंट है, तो आपको यूज़ करना है ए का। उसी तरह से ही इज़ एन एयर, ध्यान रखना ये हेयर नहीं है, एयर है। एयर क्यों है? क्योंकि एच इसमें साइलेंट रहेगा, एच साइलेंट रहेगा, और इसको हम लिखेंगे एयर, और एयर के रूप में देखें ए से शुरुआत हुई है, और ये हिंदी का एक स्वर है, और हिंदी के स्वर के लिए आपको ध्यान रखना है ए एन का यूज़ करना है। अब बात करेंगे सम एक्सेप्शन, यानी कि कुछ ऐसे अपवाद भी हैं अंग्रेज़ी में जहां हमें आर्टिकल का यूज़ करने से पहले कुछ चीज़ों को याद करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को रटना पड़ता है। वो तो चीज़ें थी समझने वाली, अब कुछ चीज़ें हैं रटने वाली। उनकी अगर बात करें तो ध्यान रखें हमारे पास है पहला नियम, व्हेन अ वर्ब इज़ यूज्ड एज अ नाउन। देखिए जब भी किसी क्रिया का प्रयोग यानी किसी वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तो ध्यान रखें उनसे पहले हमेशा, यानी कि उन वर्ब से पहले, उन क्रियाओं से पहले हमेशा आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। किसी वर्ब का प्रयोग आपको नाउन के रूप में करना है तो आपको उस वर्ब से पहले, उसको नाउन बनाने के लिए उस वर्ब से पहले ए या एन में से किसी एक वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, किसी एक आर्टिकल का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आई वॉन्ट टू हैव अ बाथ, जैसे मैं नहाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू हैव अ बाथ, तो ये जो बात है ये हालांकि वर्ब के रूप में यूज़ होती है, लेकिन ध्यान रखें मैंने इसको नाउन के रूप में लिखा है, और नाउन के रूप में जब भी हम लिखेंगे तो आर्टिकल ए या एन में से किसी एक का यूज़ करना है। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली, ठीक है, तो ध्यान रखें अ वॉक जो है ये एक पूरा नाउन है, ये आर्टिकल का यूज़ किया है। आर्टिकल का यूज़ क्यों किया गया है? एक वर्ब को नाउन के रूप में दिखाने के लिए आर्टिकल का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट नियम हमारे पास है इफ़, कुछ वर्ड्स दिए गए ध्यान रखना, सो एज, टू, हाउ, क्वाइट इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव। ध्यान रखें एडजेक्टिव को मैं आपको बता देता हूँ, एडजेक्टिव्स होते क्या है। एडजेक्टिव्स हिंदी में अगर कहूँ तो विशेषण होते हैं, और ये किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, किसी संज्ञा की विशेषता बताएंगे, वही एडजेक्टिव्स हैं। ध्यान रखें इस बात का। अच्छा ये है क्या? तो देखें जब भी हम एडजेक्टिव से पहले इन पांचों में से किसी एक शब्द का भी प्रयोग देख लेते हैं, सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट, तो ध्यान रखें जो आपको एडजेक्टिव दिया गया है वहाँ पर आपको एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल्स का यूज़ करना है। जैसे इट्स टू हैवी, इट इज़ टू हैवी अ पार्सल फॉर मी टू पिक। आई मीन जो है अगर एडजेक्टिव से पहले आपको सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट अगर इनमें से किसी एक शब्द का दिया गया है, प्रयोग दिया गया है, तो आपको डेफिनेटली यूज़ करना है उस एडजेक्टिव के बाद में। ध्यान रखें एडजेक्टिव्स के बाद में आपको जो है आर्टिकल्स जो है का यूज़ करना है, और ध्यान रखें जो एडजेक्टिव होगा उसके तुरंत बाद में आपको मिलेगा एक नाउन, और नाउन से पहले आपको आर्टिकल का यूज़ करना है। एडजेक्टिव के बाद में और नाउन से पहले ध्यान रखें आर्टिकल का यूज़ होगा। उसी तरह से अकबर वॉज नॉट सो बिग अ फूल एज यू थिंक। ध्यान रखें तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको वर्ड मिला है सो, और सो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा, और सो के बाद में एडजेक्टिव दिया गया है, और एडजेक्टिव के बाद में आपको दिया गया है, ध्यान रखें
आर्टिकल का यूज़ करना है। आपको ए दिया गया है और डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है इस नियम का कि जब भी हम सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट, ये 5 ऐसे शब्द हैं, इनके बाद में अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो आपको जो है उस एडजेक्टिव के बाद में आर्टिकल का यूज़ करना है। और ये एक फूल जो कि एक नाउन है। उसी तरह से हाउ सीरियस अ क्राइम हैड बीन कमिटेड वॉज नॉट रियलाइज्ड बाय हिम। तो ध्यान रखें कौन सा वर्ड आया हमारे सामने आया है हाउ। तो यहाँ पर दिया गया हाउ सीरियस अ क्राइम। तो सीरियस जो है ये क्या है, एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है, और एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करेंगे तो इसके तुरंत बाद आपको आर्टिकल का यूज़ करना है, और इसके तुरंत आर्टिकल के बाद में आपको एक नाउन ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखें। और एडजेक्टिव अगर आप देखें इन शॉर्ट अगर कहें तो एडजेक्टिव्स के साथ में हमेशा नाउन का यूज़ किया जाता है, हमेशा नाउन का यूज़ किया जाएगा, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। और यहाँ पर एडजेक्टिव और नाउन दोनों के बीच में आपको आर्टिकल्स का यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं। 2 और नियम है हमारे पास में एक्सेप्शन के रूप में, वही देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है ए एन इज़ यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ध्यान रखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जब भी किसी सेंटेंस के पीछे इस तरह का साइन मिलेगा आपको एडजेक्टिव, ध्यान रखें सॉरी, जब भी किसी सेंटेंस के पीछे आपको इस तरह का एक आपको साइन मिलेगा, उसी साइन को हम एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। ध्यान रखें एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। अच्छा, अब ये सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, तो सेंटेंस में ये ध्यान रखें हमेशा लास्ट में यूज़ होना है, हमेशा लास्ट में। जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है। शुरुआत करें, देखिए इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल की अगर बात करें जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज़, तो ध्यान रखें ए एन इज़ यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ध्यान रखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमेशा ए और एन में से किसी एक का यूज़ करना है। वो किसका करना है, आपको कुछ नहीं करना, उसका उच्चारण कर लेना है। 2 नियम इसमें काम करेंगे, एक एक्सेप्शन जहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो वहाँ पर आपको आर्टिकल्स का यूज़ करना है, और आर्टिकल ए का करें या एन का करें तो ये जब भी कन्फ्यूज़न हो तो आपको कुछ नहीं करना, जहाँ आर्टिकल का यूज़ करना है उसके तुरंत बाद वाला जो शब्द है उसका आपको उच्चारण कर लेना है। उच्चारण करने पर अगर वॉवेल हो तो ए एन का यूज़ करना है, जो कि मैंने पहले से करके रखा है, व्हाट एन ऑनेस्ट गर्ल शी इज़, व्हाट एन ऑनेस्ट गर्ल शी इज़। ठीक है, तो ये हॉनेस्ट नहीं होगा, ऑनेस्ट होगा। वॉवेल यहाँ पर वॉवेल है तो डेफिनेटली हिंदी के स्वर होने की वजह से यहाँ पर एन का यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, नेक्स्ट नियम है इन द रेफरेंस टू सम स्पेशल कैरेक्टर्स व्हेन वी टॉक अबाउट देयर बिहेवियर एंड गट्स। देखिए जब भी हम किसी स्पेशल कैरेक्टर के संदर्भ में हम बात करते हैं तो हम उनके बिहेवियर और उनके गुणों के बारे में हम बात करेंगे, और उनके गुणों को किसी दूसरे व्यक्ति में देखने का कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको आर्टिकल का यूज़ करना है। कैसे करना, जैसे देखें ही इज़ अ गांधी, तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो गांधी है, यहाँ पर मतलब हो गया है कि वह गांधी जैसा है, यानी कि उसमें जो जो बिहेवियर है, उसके जो गुण हैं वो बिल्कुल गांधी जी जैसे हैं। ना कि इसका मतलब ये है कि वो गांधी स्वयं है, नहीं, वो स्वयं गांधी जी नहीं है, उसके जो अंदर जो गुण है, वो बिहेवियर है, वो गांधी जी जैसा है। जैसे एज ग्रेट एज गांधी, गांधी जी जितने महान। उसी तरह से ही इज़ अ चंद्रशेखर आज़ाद, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद है, नहीं, उसमें जो गुण है, जो बिहेवियर है, वो चंद्रशेखर आज़ाद वाला है। उसी तरह से ही इज़ अ हिटलर एज क्रूअल एज हिटलर, यानी कि वो हिटलर जितना ही जो है निर्दयी है, यानी कि बिल्कुल बुरा व्यक्ति है हिटलर जितना, ठीक है, ना कि वो हिटलर है। तो ध्यान रखें जब भी हम किसी व्यक्ति के बिहेवियर एंड गट्स या इनके कैरेक्टर की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल का यूज़ करना है, ए या एन में से किसी एक का। अब कुछ फ्रेजेस होती है, कुछ एक्सेप्शन और बात कर लेते हैं। देखिए कुछ ऐसे फ्रेजेस भी होती हैं जिनमें भी जो है हमेशा आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, वो मैंने यहाँ लिख के रखी है। इन ए हरी, इन अ फिक्स, इन अ नट सेल, मेक अ नॉइस, मेक अ फूड एटसेट्रा। तो इस तरह से ये आर्टिकल ए एन का आपको यूज़ करना है और ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि द का प्रयोग करेंगे। तो द का प्रयोग ध्यान रखें किसी खास चर्चा के लिए, जब भी हम किसी खास चर्चा की बात करते हैं तो अब द का यूज़ होगा। उसी तरह से इंग्लिश में डेफिनेशन देखें, द इज़ ऑलवेज यूज्ड विद नाउन। ध्यान रखें द का प्रयोग हमेशा नाउन के साथ ही होगा।
चाहे वो नाउन सिंगुलर हो चाहे वह प्लूरल हो, हमेशा द का यूज़ आपको उनके साथ करना है। लेकिन हमेशा करना इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी अपवाद को ध्यान में ना रखें, कुछ इसके भी एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ऐसे अपवाद होते हैं, उनको भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे पहला नियम देख लेते हैं द का। पहला नियम है व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू टाइम्स। ध्यान रखना, जब भी किसी नाउन का प्रयोग दो बार किया जाता है, दो बार एक ही सेंटेंस में नाउन का यूज़ कर दिया जाता है, तो ध्यान रखें दूसरी बार जब हम नाउन का यूज़ करेंगे तो उसमें हमेशा द का यूज़ करना है। पहले सेंटेंस में जिस नाउन का यूज़ होता है, भले ही उसके पहले कोई भी आर्टिकल लगा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखें जब उसी नाउन का प्रयोग दूसरे सेंटेंस में करेंगे, उसी सेंटेंस को ध्यान में रख करके, तब आपको उस नाउन से पहले द का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड अ बेग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेग से पहले आर्टिकल ए का यूज़ किया है एक कॉमन सेंटेंस के रूप में, लेकिन जब हम इसी बेग का प्रयोग दूसरे सेंटेंस में करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे द बेग कंटेंट अ बंडल ऑफ नोट्स। आई फाउंड अ बेग, द बेग कंटेंट अ बंडल ऑफ नोट्स। तो यहाँ पर देखें द बेग का जो शब्द है, बेग जो है यहाँ पर दूसरी बार यूज़ किया है और उसी बेग का हमने इस्तेमाल किया है। और जब हम उसी बेग का यानी कि उसी शब्द उसी नाउन का जब हम प्रयोग दूसरे सेंटेंस में करेंगे तो द का यूज़ करना है दूसरी बार में। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखें, माई मदर ब्रॉट अ सिल्क साड़ी एंड द सिल्क साड़ी वॉज एक्सपेंसिव। देखें तो यहाँ पर देखिए साड़ी का जो पहला सेंटेंस है जहाँ पर आप जो है सिल्क साड़ी का यूज़ किया गया है एक नॉर्मल सेंटेंस के रूप में, लेकिन जब यही सिल्क साड़ी दूसरे सेंटेंस में यूज़ होगी तो आपको उस नाउन का यूज़ करने से पहले द का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई शो एन एलिफेंट, द एलिफेंट वॉज सो बिग एंड हेल्दी। मैंने एक एलिफेंट देखा और वह एलिफेंट जो है बहुत बड़ा और हेल्दी था, स्वस्थ था। तो यहाँ पर देखने को पता चलता है कि एन का यूज़ क्या है। डेफिनेटली आपको उच्चारण का तो ध्यान में रखना ही है, चाहे कहीं भी आप आर्टिकल का यूज़ करें, उच्चारण का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरह से जब उसी एलिफेंट का यूज़ आपको दूसरे सेंटेंस में करना है तो आपको द का यूज़ करना है। अब बात करें दूसरे नियम की। द इज़ यूज्ड एज एन एडवर्ब बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। ध्यान रखें, हमने अब तक हो सकता है कहीं पढ़ा हो कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले कभी भी द का यूज़ नहीं होगा, ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ किया है। क्यों किया है, इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि एक नियम है और नियम के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। द इज़ यूज्ड एज एन एडवर्ब बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पर नियम क्या है, जब भी द का प्रयोग हम आर्टिकल के रूप में ना करके एक एडवर्ब के रूप में करते हैं। एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब क्या होती है, जो है क्रिया की विशेषता बताती हो, वह एडवर्ब है। तो एडवर्ब के रूप में यूज़ करना हो जब भी हमें द का, तो ध्यान रखें यहाँ पर द जो है आर्टिकल के रूप में यूज़ ना होकर के एडवर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री जब भी आएगी तो वहाँ पर आप ध्यान रखें जो है द का यूज़ आपको मिलेगा, और जब द का यूज़ मिलेगा तो आपको ध्यान रखना है वो एडवर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। भले ही वो आपको क्वेश्चन जो है आपको आर्टिकल्स में पूछा गया हो, लेकिन इस नियम का आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखें, द मोर सी गेट्स द मोर सी डिमांड्स। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्रीज़ की बात करते हैं, ठीक है, तो द का यूज़ जो है वो एक ही सेंटेंस में आपको जो है दो कंपैरेटिव डिग्रीज देखने को मिलेगी, या हो सकता है दो कंपैरेटिव डिग्री वाले दो सेंटेंसेस देखने को मिले। तो दोनों सेंटेंसेस में आपको ध्यान रखना है द का यूज़ करना है। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, द मोर यू वर्क हार्ड द सूनर यू सक्सीड। जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करेंगे, जितना ज़्यादा आप परिश्रम करेंगे, उतना जल्दी आप अपने जीवन में सफल होंगे। इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ है। उसी तरह से द का यूज़, द सूनर यू अंडरस्टैंड द बेटर इट्स फॉर यू। जितना जल्दी आप समझ पाएँ उतना बढ़िया आपके लिए होगा, या उतना जो है आपके लिए बढ़िया होगा। इस तरह के जो है सेंटेंसेस का ध्यान रखें। तो ध्यान रखें सिर्फ आप कंपैरेटिव डिग्रीज़ का। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से एक और कंपैरेटिव डिग्री होती है, उससे भी जो है आप देखेंगे द का यूज़ देखने को मिलेगा कंपैरेटिव डिग्री से। सामान्य तौर पर हम देखेंगे कि जो है कंपैरेटिव डिग्री से पहले कभी भी द का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने किया है क्योंकि नियम है, नियम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा।
तो व्हेन समथिंग हैज़ टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम टू थिंग्स, यानी कि जब भी हम दो चीज़ों से किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करने की बात करेंगे, भले ही वो दोनों चीज़ें बढ़िया हो, भले ही वो दोनों चीज़ें ख़राब हो, लेकिन हमें दोनों में से यानी कि उन बढ़िया या ख़राब चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा, तब आपको जो है कंपैरेटिव डिग्री के साथ में द का यूज़ देखने को मिलेगा। जैसे ही इज़ द स्ट्रॉन्गर ऑफ टू, यानी कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है लेकिन आपको एक चूज़ करना है। तो एक कौन किसने किसको चूज़ किया है? उसको चूज़ किया, ही इज़ द स्ट्रॉन्गर ऑफ टू। उसी तरह से दिस इज़ द बेटर ऑफ टू बुक्स, यानी दोनों किताबें बढ़िया है लेकिन चूज़ कोई एक करनी हो तो उसके लिए आप ध्यान रखें द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, ये नियम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी, व्हेन वी टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारे शरीर पे यानी कि हमारे शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो चाहे कंधा हो, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो हमारा सर हो, ये सभी हमारे क्या है? पार्ट्स ऑफ बॉडी है। और जब भी हम पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात करेंगे तो द का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, ही हिट मी इन द आर्म, या ही हिट मी इन द हैंड, या ही हिट मी इन द हेड। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी की हम बात करेंगे तो आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक नियम है, नेक्स्ट नियम नंबर 5 है इन सुपरलेटिव डिग्रीज। देखिए जब भी हम सुपरलेटिव डिग्रीज की बात करेंगे, अच्छा एक चीज़ बता दूं, डिग्री जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक पॉजिटिव मतलब एक सिंपल डिग्री होती है जिसे पॉजिटिव डिग्री भी कह सकते हैं, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री होती है और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, तो डिग्रीज़ के बारे में हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में, जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिग्रीज। फॉर द टाइम बिंग लेट मी स्टार्ट दिस टॉपिक, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। देखिए इन सुपरलेटिव डिग्रीज़ की अगर बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री ध्यान रखें बेस्ट, मोस्ट, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कुछ ऐसी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं जिनके साथ एक तो खुद उनकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, जैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन कुछ ऐसी सुपरलेटिव डिग्रीज होती है जिनके साथ दूसरी सुपरलेटिव डिग्री जोड़नी पड़ती है। जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल है, और ब्यूटीफुल को आपको अगर सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो इसमें आपको जो है मोस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। मोस्ट जो है ये मच की सुपरलेटिव डिग्री है, मच, मोर, मोस्ट। तो ध्यान रखें सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले हमेशा द का यूज़ करना है, आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। उसी तरह से यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन आवर स्कूल। ठीक है, तो ध्यान रखें सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले द का यूज़ करना है। अच्छा एक छोटा सा एक्सेप्शन ध्यान रखें, जब भी हम मोस्ट की बात करेंगे तो हमें कन्फ्यूज़न होता है हमेशा मोस्ट को लेकर के, कि मोस्ट का अर्थ हमेशा अलग अलग रूप में भी होता है। जैसे एक मोस्ट का प्रयोग वेरी के सेंस में भी होता है, यानी कि वेरी के अर्थ में भी होता है। जैसे एग्जांपल देखें, ही इज़ अ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ही इज़ अ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। तो ध्यान रखें मोस्ट, मैंने कहा था सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर ए का यूज़ किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, यहाँ पर मोस्ट जो है ये वेरी के अर्थ में यूज़ किया गया है, वेरी। इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन ध्यान रखें जो पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं जैसे माई, हर, हिज, देयर एट्सेट्रा, इनको पॉजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं, और इनके साथ कभी भी आर्टिकल का यूज़ मत करना। जैसे ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो हालांकि बेस्ट जो है ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन बेस्ट से पहले भी देख लीजिए क्या है, यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन यानी कि माई, हर, हिज, देयर। ठीक है, तो ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, और पॉजेसिव प्रोनाउंस के साथ जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करें तो उनके साथ कभी भी द का या अ का यूज़ ना करें, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। भले ही वो सुपरलेटिव डिग्री ही क्यों ना हो, भले ही वो कंपैरेटिव डिग्री ही क्यों ना हो, जब भी हम बात करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउंस की तो उनके साथ कभी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट नियम हम बात करते हैं, 6 नंबर रूल है हमारे पास। जब भी हम धार्मिक समुदायों, ग्रंथ, ऐतिहासिक घटनाएं, वंशज, ठीक है, वंशजों के नाम हैं, भले ही वो पार्टियों के नाम हैं, पार्टी यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उनकी बात कर रहे हैं, अखबारों के नाम हैं, और या कोई प्रसिद्ध इमारत है यानी कि कोई फेमस बिल्डिंग है उसकी भी बात करेंगे, और साथ में नदी का नाम है, या सामान्य कोई भी जो है साम्राज्य का नाम है, साम्राज्य यानी कि एम्पायर। ठीक है, और इसके साथ ही कोई समिति का नाम हो, कोई कमेटी का नाम हो, या कोई क्लब हो,
ठीक है। इसके साथ ही चाहे कोई सिनेमा हॉल हो, चाहे वो राजनीतिक समूह हो, जैसे कि हमने कहा है पार्टी के नाम, ठीक है, तो वो राजनीतिक समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। उसी तरह से कोई जहाज़ हो या कोई ट्रेन हो, ठीक है, जहाज़ के साथ ट्रेन भी आप याद रखें। तो जब भी हम इन चीज़ों की बात करेंगे, जब भी हम इन चीज़ों की बात करेंगे जिसमें धार्मिक समूह, ग्रंथ, ऐतिहासिक घटनाएं या वंशजों के नाम एट्सेट्रा, तो उनके साथ हमेशा आपको आर्टिकल्स का यूज़ करना है। ध्यान रखें, हमेशा आर्टिकल का यूज़ करना है इन सभी चीज़ों के साथ में। अब देखें, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, सेंटेंसेस के माध्यम से देखेंगे। हालांकि इन सब की मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और सेंटेंस देखते हैं। हमारे पास पहला सेंटेंस है, द गंगा रिवर इज वन ऑफ द हॉली रिवर्स ऑफ इंडिया। गंगा रिवर जो है वो भारत की सबसे जो है कई फेमस नदियों में से एक है, यानी कि एक हॉली यानी कि पवित्र नदियों में से एक है। ठीक है। तो ध्यान ध्यान रखें, जब भी हम बात करेंगे नदियों के नाम की बात करेंगे तो उनसे पहले हमेशा द का यूज़ करना है। उसी तरह से पैसिफिक ओशियन, यानी कि जब भी एक बड़े महासागर की हम बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम महासागर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है द का यूज़ करना है, चाहे वो पैसिफिक ओशियन हो। देखें, जैसे पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। उसी तरह से क्विट इंडिया मोमेंट, क्विट इंडिया मोमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर ये ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जा सकता है। ऐतिहासिक यानी कि इतिहास में हुई कुछ घटनाओं की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपको द का यूज़ करना है। उसी तरह से बीजेपी पार्टी इज़ द बिगेस्ट पार्टी इन इंडिया। तो यहाँ पर देखिए पार्टीज़ की बात, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, तो जब भी हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करेंगे तो हमेशा द का यूज़ करना है। उसी तरह से द हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि एक अखबार है, ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर्स। तो यहाँ पर देखिए वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर्स, यहाँ पर दो चीज़ें आपको पता चलेगी, दो तरह से मैंने द का यूज़ किया है। पहला जो कि द हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि अखबार के सेंस में यूज हुआ है। दूसरा आप देखेंगे द बेस्ट न्यूज़ पेपर्स, तो बेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के रूप में भी यूज किया गया है। उसी तरह से नेक्स्ट देखें, द रामायण इज सैक्रेड बुक, ठीक है, तो एक पवित्र ग्रंथ है, एक पवित्र किताब है रामायण। तो जब भी हम ग्रंथों की बात करेंगे तो उसके लिए भी आप ध्यान रखें द का यूज़ करना है। कुछ दूसरे शब्द भी हैं जो सेंटेंस मैंने नहीं लिखे थे, कुछ शब्दों में मैंने लिखा है जिससे कि आप समझ पाओ। जैसे द इंडियन एक्सप्रेस, तो यहाँ से पता चलता है द इंडियन एक्सप्रेस जो कि एक न्यूज़पेपर है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि एक ऐतिहासिक घटना है। द गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो जैसा मैंने कहा था जब भी हम किसी महासागर, समुद्र या किसी खाड़ी की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें भी आप देखेंगे द का यूज़ करना है। उसी तरह से द राजधानी एक्सप्रेस, ये ट्रेन है, ठीक है, तो यहाँ पर जहाज़ ट्रेन की जब भी हम बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको द का यूज़ करना है। द रोटरी क्लब, ठीक है, तो रोटरी क्लब की अगर बात करूँ तो ये जब भी मैंने कहा था कि जब भी हम समिति यानी कि कोई कमेटी के बारे में या जब भी हम कोई जो है क्लब की बात करेंगे तो उसके सेंस में भी द का यूज़ होगा। उसी तरह से द लायंस क्लब आ जाता है। और द राजीव गांधी ट्रस्ट, तो यहाँ पर देखें तो ये ट्रस्ट के सेंस में या क्लब के सेंस में भी जो है द राजीव गांधी ट्रस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए द का यूज़ आपको करना है। इन जो है ये जो नियम मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखिए कुछ एक्सेप्शन की बात करेंगे। देखिए जब भी हम ऐसी बिल्डिंग्स या इंस्टीट्यूशंस जिनके आगे किसी शहर या किसी व्यक्ति के नाम हो या द, ठीक है, जब भी यानी कि ऐसी बिल्डिंग्स या ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनके आगे किसी शहर या व्यक्ति का नाम हो, तो ध्यान रखें वहाँ पर आपको कभी भी द का यूज़ नहीं करना है। वहाँ पर ध्यान रखें आपको कभी भी द का यूज़ नहीं करना है। साथ ही ध्यान रखें भाषाओं का भी आप ध्यान रखें। जैसे लैंग्वेज, यहाँ मैंने सब लिखा है लैंग्वेज, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच एट्सेट्रा, यानी कि जितनी भी भाषाएं हैं, जब भी हम भाषाओं की बात करेंगे तो कभी भी उनके साथ द का यूज़ नहीं होगा। लेकिन मान लेते हैं कि किसी भाषा से पहले द का यूज़ हुआ है, जैसे द इंग्लिश, तो यहाँ पर द इंग्लिश जो है इंग्लिश भाषा की बात नहीं कर रहे हैं। जब भी हम किसी भाषा से पहले द का प्रयोग कर देते हैं तो वहाँ हम उसकी भाषा की बात नहीं करेंगे, हम वहाँ जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं उनकी बात करेंगे। जैसे द इंग्लिश, द फ्रेंच, तो ये वहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं, ना कि वहाँ की भाषा की बात कर रहे हैं। और सामान्यतः आप देखेंगे भाषा के साथ कभी भी जो है द का यूज़ नहीं करना है। उसी तरह से जैसे मैंने कहा था बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इनसे पहले कोई शहर का या किसी व्यक्ति का नाम हो तो द का यूज़ नहीं करना। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, विक्टोरिया स्टेशन, लंदन जू, जयसिंह पैलेस, ठीक है, तो ये क्या है, व्यक्तियों के नाम भी है और शहरों के नाम भी देखने को मिलते हैं। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नियम है, वो है
जब भी हम किसी जॉब प्रोफेशन की बात करेंगे या डेजिग्नेशन यानी कि किसी पद या ओहदे की बात करेंगे तो उससे भी आपको ध्यान रखना है, द का यूज़ करना है। कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल देखें, आई लाइक द टीचिंग प्रोफेशन, तो यहाँ पर प्रोफेशन की बात हो रही है और प्रोफेशन डेफिनेटली क्या है, एक जॉब है, एक प्रोफेशन, एक डेजिग्नेशन है। तो यहाँ पर जो है एक टीचर के ओहदे पर वो बैठे हैं तो द का यूज़ करना है। उसी तरह से आई लाइक बैंकिंग जॉब, आई लाइक द बैंकिंग जॉब, तो बैंकिंग जॉब एक प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, जॉब की बात कर रहे हैं तो द का यूज़ करना है। उसी तरह से जब हम डेजिग्नेशन यानी कि पद या ओहदे की बात करेंगे तो द चेयर पर्सन विल डिसाइड द मैटर, ठीक है, तो द चेयर पर्सन विल डिसाइड दिस मैटर, तो चेयर पर्सन कौन है, यहाँ पर पद या ओहदे की बात हो रही है, डेजिग्नेशन की बात हो रही है। उसी तरह से ध्यान रखें, एक नोट के रूप में भी मैंने कुछ चीज़ें इसमें लिखी है, प्रोवाइड करवाई है, जैसे लेकिन किसी वर्ग के साथ यानी कि जो वर्ग विशेष की जब हम बात करेंगे उसके लिए जो है द का प्रयोग नहीं करना है, जैसे बैंकर्स, लॉयर्स, टीचर्स, ठीक है, तो इनके साथ द का यूज़ सामान्यतः नहीं किया जाता है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 8 हमारे पास वो है कि बिफोर प्लूरल नाउन्स यानी कि बहुवचन नाउन या बहुवचन संज्ञा की अगर बात करेंगे, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, तो बहुवचन संज्ञा के लिए भी द का यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल देखें, द बॉयज़ ऑफ द कॉलेज, ठीक है, द बॉयज़ ऑफ द कॉलेज, तो बॉयज़ जो है ये बहुवचन है, एक प्लूरल है, ठीक है, विल डेकोरेट द हॉल, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट है द बुक्स आई शो इन द मार्केट, ठीक है, या इन मार्केट भी कर सकते हैं, वर डुप्लीकेट, ठीक है, जो किताबें मैंने मार्केट में देखी थी वह सभी डुप्लीकेट थी। उसी तरह से नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर 9। तो ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स क्या होते हैं यहाँ पर ध्यान रखें। ऑर्डिनल्स इन शॉर्ट अगर कहें तो एक प्रकार की गिनती होती है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके सेंस में यूज़ किया जाता है। और जब भी हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या जो भी आगे हम वर्ड्स यूज़ करते हैं इसके संबंध में, ऑर्डिनल्स के संबंध में, तो आपको आर्टिकल्स का यूज़ करना है। जैसे यू आर द फर्स्ट पर्सन, तो मैंने द का यूज़ किया है, फर्स्ट भी लगाया है, तो फर्स्ट से पहले, सेकंड से पहले, थर्ड से पहले, फोर्थ से पहले, ठीक है, तो इनसे पहले आपको आर्टिकल्स का यूज़ करना है, जैसे द फर्स्ट बॉय, ठीक है। उसी तरह से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करें, जैसे द गिटार, द वायलिन, ठीक है, तो यहाँ पर जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी आपको द का यूज़ करना है। नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं। नियम नंबर हमारे पास है 10। तो 10 में क्या है, देखिए, देश जिनके साथ रिपब्लिकन, स्टेट्स, किंगडम लगा हो, यानी कि ऐसे देश जिनके साथ रिपब्लिकन, स्टेट्स, किंगडम लगा हो, जैसे उदाहरण देखेंगे, या ऐसे देश जो प्लूरल हो, यानी कि उनके ऐसे देश जिनके नाम के पीछे एस लगता हो, या वो बिल्कुल जो है उनका साउंड प्लूरल की तरह लगता हो, तो उनके साथ हमेशा आपको द का यूज़ करना है। इसके साथ ही कुछ ऐसे जो है आइलैंड है, माउंटेन्स हैं, उनके साथ भी आपको द का यूज़ करना है। जैसे देखें, रिपब्लिकन, स्टेट्स एंड किंगडम, तो यहाँ पर देखें द रिपब्लिकन ऑफ आइलैंड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रिपब्लिक, ठीक है, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की अगर बात करें तो रिपब्लिकन लगा हुआ है और द का यूज़ करना है। उसी तरह से द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो जब भी किसी देश में स्टेट्स, किंगडम या रिपब्लिकन लगा हो तो वहाँ पर द का यूज़ करना है। उसी तरह से यूनाइटेड किंगडम, द का यूज़ करना है। द नीदरलैंड्स, द नीदरलैंड्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, किसी देश का नाम प्लूरल हो यानी कि बहुवचन के सेंस में हो, तो यहाँ पर देखें द नीदरलैंड्स। उसी तरह से द लक्षद्वीप आइलैंड, तो यहाँ पर देखिए आइलैंड या माउंटेन की जब भी हम बात करेंगे तो लक्षद्वीप आइलैंड। उसी तरह से द फिलीपींस, जो कि एक प्लूरल सेंस दे रहा है। लेकिन ध्यान रखें, कुछ ऐसे आइलैंड और माउंटेन्स भी होते हैं जिनके साथ कभी भी द का यूज़ नहीं होगा, जैसे जावा आइलैंड है, आबू है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, तो इनके साथ कभी भी आप ध्यान रखें द का यूज़ नहीं करना है, विशेष करके इन चीज़ों को अवॉइड करना है। जब भी हमें एरर्स में हो सकता है पूछे कि एवरेस्ट दिया हो या माउंट दिया हुआ हो, माउंट आबू दिया हुआ हो, ठीक है, या जावा आइलैंड दिया हो, तो इनको जो है आपको स्कीप करना है और ध्यान रखना है इनके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, द का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। रूल नंबर 11 की बात करें तो द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, देखने से ही पता चलता है कि जब हम दिशाओं की बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको आर्टिकल का यूज़ करना है। जैसे द ईस्ट है पूर्वी दिशा, पश्चिमी दिशा और उत्तरी दिशा है और दक्षिणी दिशा है, ठीक है, तो ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ठीक है, इनके साथ आपको द का यूज़ करना है। लेकिन ध्यान रखें, जब भी हम ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न इनकी बात करेंगे तो उनके साथ कभी भी द का यूज़ नहीं होगा। जैसे ध्यान रखें, आपको सिर्फ
ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ का ध्यान रखना है, ना कि ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न। हो सकता है एरर्स में पूछे लेकिन आपको द का यूज़ नहीं करना है, और अगर किया हुआ अगर मिले तो उसको आपको गलत करना है। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल अगर बात करें, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो वही है दिशाओं वाली बात है। जैसे वेस्ट में द लगा है, ईस्ट में मैंने जो है द लगाया है, और सन जो कि डेफिनेटली जब भी हम, ये भी हमें बताया गया कि दुनिया में कोई भी जब एक चीज़ हो, ठीक है, तो उसके लिए भी द का यूज़ करना है। तो सन जो कि एक चीज़ है, द मून, ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है रूल नंबर 12। तो ध्यान रखें, हमारे दो शब्द आपने सुन रखे होंगे, एक होता है स्पेस, दूसरा होता है स्पेस। पहला जो स्पेस है इसका मतलब होता है अंतरिक्ष, और दूसरा यानी कि खाली जगह। जब भी हम स्पेस के सेंस में जो है स्पेस वर्ड का अगर यूज़ करेंगे, यानी कि अंतरिक्ष के सेंस में अगर स्पेस वर्ड का यूज़ करते हैं, तो उसमें ध्यान रखना कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जबकि हम अगर खाली स्थान की जगह, यानी कि खाली जगह के रूप में अगर स्पेस शब्द का प्रयोग करें, तो वहाँ आपको द का यूज़ करना पड़ सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, देयर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन द स्पेस, सॉरी देयर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन स्पेस, ठीक है। यहाँ पर मैं उस स्पेस को उठा लिया था, इसलिए द लगाना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये जो स्पेस है ये अंतरिक्ष के सेंस में यूज़ हुआ है, और यहाँ पर आपको द का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। देयर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन स्पेस। उसी तरह से नेक्स्ट स्पेस की अगर बात करें तो खाली जगह की बात कर रहा है। जैसे ही ट्राइड टू पार्क हिज कार बट द स्पेस वॉज टू स्मॉल, यानी कि ध्यान रखें कि उसने अपनी कार को पार्क करने की कोशिश की, लेकिन जो खाली जगह है, जो स्पेस है, वो काफ़ी छोटा था। उसी तरह से रूल नंबर 13 की बात करेंगे, जब भी हम गेम्स की या सीज़न की बात करेंगे, गेम्स यानी कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इनके साथ कभी भी द का यूज़ नहीं करना है। और ना ही सीज़न यानी कि स्प्रिंग है, समर है, ठीक है, गर्मियाँ, सर्दियाँ, जब भी हम इनकी बात करेंगे तो भी आपको आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है, अदर का यूज़ नहीं करना है। जैसे क्रिकेट इज़ मोस्ट प्लेड गेम इन द वर्ल्ड, ठीक है, क्रिकेट जो कि सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल है। तो ये है इस तरह का कंप्लीट जो है आर्टिकल्स। अब तक जितने भी आपको रूल्स पूछे गए हैं, जितने भी, चाहे कोई बैंकिंग एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो जहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट को पूछा गया हो, इन रूल से बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया अब तक। ये जितने भी मैंने रूल्स यहाँ पर लिखवाए हैं, ये अब तक के 20 साल तक के जो अब तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट पूछा गया है, उन सब का एनालिसिस करने के बाद में मैंने पता लगाया है कि इन रूल से बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया है। तो आप बस यही रूल्स कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आर्टिकल्स में इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। आने वाले लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। साथ में एक चीज़ और बता दूं, स्पोकन क्लासेस भी जो है यहीं पर शुरू होगी, और मतलब शुरू है, 1 महीने का बीच में गैप था, कुछ रीज़न था, तो उसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। बट नाउ जो है हमारी जो चीज़ें होगी वो बेहतर तरीके से चलेगी। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।